को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। बच्चों से बोलेंगे नहीं जवान हमार भाई, बूढ़ों से बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे। और सबसे बड़ी विडंबना तो 90, 91, 92 नहीं, लड़के लड़का बोलते क्यों बे, 91, 92। ज्यादा जी जाओगे ना तो घर वाले सम्मान करना छोड़ देंगे। घर वाले हे भगवान उठा लो, जो आएगा हे भगवान ऐसी कृपा करो। 90 यदि टिक गए तो देखो देखो बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत हो। पुरानी कहावत, समय से मर जाना भी सही है, मृत्यु ईश्वर की सबसे अच्छी व्यवस्था है। बोलो हाँ। समय से जियो, समय से शादी ब्याह करो बच्चों का, समय से जिम्मेदारियां पूरी करो, समय से चित्त को भगवान में लगाओ। और जिसका मन भगवान में लग गया, अच्छा कितने साल जीना चाहिए आपके हिसाब से? आप लोग बताओ, चलो छोड़ो। यदि आपके हाथ में ये चाबी मिल जाए कि आप जितना चाहो अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, तो आप अपनी आयु कितनी करते? यदि आपके हाथ में पावर हो जाए, माना तो आप अपनी आयु कितनी करते हैं? आपके पास चाहे आप अपनी 10,000 आयु कर लो, 10,000 साल जियो, या 5,000 या 100,000, जितना करना, कितने जियोगे? नहीं, 65-70 तो अभी है ही है। आपके पास पावर होता तो अपनी आयु कितनी करते आप? हैं? कितनी? 100 करते? भैया आप कितनी करते? 80। अभी कितने की? अभी 40 की। 72। आप कितने की करती यदि आपके हाथ चाबी होती? भैया गुलाबी मैया, ये आप कितने साल की हो जाती हैं यदि पावर होता तो? सुनो 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 सुनो, मेरा जो मानना है, मेरा मत सुन लो, मेरा मानना है कि चाहे 100 साल जियो, चाहे 500 साल जियो, चाहे 1000 साल जियो, पर 1000 साल जीकर भी यदि आपने कुछ नहीं किया तो 1000 साल किस काम? और मुझे लगता है कि कम आयु में ज्यादा काम करना चाहिए। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमारी आयु लगभग 35 वर्ष है आज वर्तमान में। इन 35 सालों में ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया? जितनी सेवा हो सकी उतनी सेवा हुई। मेरा प्रत्येक क्षण सेवा में खर्च होता है। अब ये बताओ कि मेरे जीवन के जितने काम थे वो पूरे हो गए थे। समाज की सेवा करना और करके मैसेज देना। समाज की सेवा करना उद्देश्य नहीं है, समाज की सेवा करके समाज को बताना है कि बेटा जैसे हम करके बता रहे हैं सब तुम भी करो करो। जैसे हम माँ के चरण दबा रहे हैं, तुम भी अपनी माँ के पांव दबाओ। जैसे द्वार पे कोई भूखा नहीं जा रहा गौरी गोपाल से, ऐसे तुम भी गृहस्थी हो, तुम्हारे द्वार से भी कोई भूखा ना जाए। तो हमारा काम है समाज को करके बताना, राम का काम है करके बताना। मर्यादा क्या होती है? लिखकर बताना और करके बताना, दोनों बातें अलग अलग। क्या राम जी ने मर्यादा लिखकर बताई या दिखा करके बताई? करके बताई। हाँ, तो जो करके समाज में बताता है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लिखी हुई बातों से करी गई बातों पर करे गए आचरण का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए राम ने आचरण में उतार के समाज को दिखाया।
उसी तरह ये दास अनिरुद्ध भी समाज को सेवा करके बता रहा है कि आप भी ऐसा करें। मैंने कल बताया ना कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा जिस स्कूल में शिक्षा और संस्कार दोनों हैं। तो वो स्कूल बनाना उद्देश्य नहीं है, स्कूल के द्वारा उन स्कूलों को सावधान करना है कि भाई तुम भी ये चीज ऐड कर सकते हो, ये बेहतर चीज हो सकती है, तो करके बता देना। हमारा जो काम था, अब देखो मैं 80 साल जीऊं या 60 साल जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो मैंने 35 साल में कर लिया। अब मुझे आगे उम्र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अब मुझे 40 साल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो करने आए थे इस धरती पे वो 35 साल में ही हो गया। अब भगवान से बोल रहे हैं हो गया है काम, और कहीं जरूरत हो मेरी तो मुझे वहां लगा सकते हैं। किसी और काम में किसी और लोक में भेजना है तो आप वहां बुला लो, काम पूरा हो गया। बहुत सारा जी के भी क्या करना है, धरती का बोझ थोड़ी बनने आए हैं। आप लोग भी 70-70 साल जीते हो, 70 साल का बूढ़ा गांव में बैठे ताश खेल रहा है। ये धरती के बोझ हैं या नहीं? खुद तो बिगड़े हैं, समाज को भी बिगाड़ रहे हैं। इन पूछो मूर्खों से कि तुमने समाज के लिए क्या योगदान दिया। जीवन 70-80 उम्र का कोई महत्व नहीं है मेरी मां। झांसी की रानी 23 साल केवल जी है, 23 साल में तो वो वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी कितने साल की? 23 ईयर। 23 साल की लड़की, आज 23 साल की लड़की देख लो, और झांसी की रानी 23 साल में इतिहास रच दिया। जो आज 80 साल की स्त्री, 80 साल का बूढ़ा भी इतिहास। तो आप कितना जिए इसका महत्व नहीं है, जितना जिए उसमें क्या किए इसका बड़ा महत्व। इसलिए आयु बहुत ना हो, मेरे हिसाब से बहुत आयु की जरूरत हमें क्या जरूरत है आयु। अब हम और जीकर अभी क्या करेंगे, जो करना था करा था। अब आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी आए, एक कम 40 साल में चले। जो आदमी 80 साल में नहीं कर पाता, विवेकानंद जी ने 40 साल में कर दिखाया। आद्य शंकराचार्य जी आए 29, एक कम 30 साल की आयु में चले गए। जो आदमी सैकड़ों साल की आयु पा करके भी ना कर पाए, वो 30 साल का छोरा करके चला गया। क्रांतिकारियों को देख लीजिए, किसी की उम्र 21 साल थी, किसी की उम्र 25 साल थी, और वो आजादी का शंखनाद करके चले गए। और उसी टाइम पर कुछ 80 और 90 साल के पड़े खटिया तोड़ रहे हैं। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, मैया और भैया सबसे, जितने आप अपने से पूछें कि आपने अपनी इस आयु में क्या किया, क्या अचीव किया, आपने क्या प्राप्त किया, किसके लिए किया आपने काम। सारी जिंदगी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ईर्ष्या और द्वेष करते रहे, उसको नीचा दिखाते रहे, उसकी चुगली करते रहे, क्या पाओगे। आजकल आदमी 70 साल की आयु में कर क्या रहा है, चुगली कर रहा है। बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, प्रपंच चल रहा है। ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं तो चलो प्रभात फेरियां ही निकालने के कीर्तन करें, सवेरे सवेरे गांव में प्रभात फेरियां। अब बूढ़ों की कमी थोड़ी है, पर सब खटिया तोड़ रहे हैं। ये नहीं कि प्रभात फेरियां निकालें, कीर्तन करें, अच्छे काम करें, समाज को एकजुट करें। देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं। लगाओ ना अपनी जिंदगी समाज की, राष्ट्र की और सनातन की सेवा में। एक्सपायरी डेट के तो हो ही गए हो, अब तो मौत तुम्हारे पास खड़ी है, कुछ तो मरते मरते कर जाओ। धर्मांतरण कराने वालों को सालों को मारो, और मार के तुम भी मरो। धर्मांतरण इस देश में होना सही है कि गलत है, बोलो।
धर्मांतरण होना चाहिए। आज हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू लोग कुछ अन्य धर्मों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन लोग भड़का भड़का के बरगला बरगला के ले जा रहे हैं और तुम बूढ़े बैठे सुपारी काट रहे हो।